तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि पीएनएसटी 2021 को लेकर के जो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे उसको लेकर के हमने सोचा कि एकदम सटीक गाइडलाइंस से रिलेटेड एक वीडियोस बना दी जाए, क्योंकि स्टूडेंट का कहना है कि यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोग ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिनका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, या वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लाइबल ही नहीं करती, उनके ऊपर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। मतलब आए दिन 10-15 दिन में या एक वीक में कोई वीडियो डाल दे रहे हैं और बता दे रहे हैं कि जून में एग्जामिनेशन है, मई में एग्जामिनेशन था, या इसके अलावा जुलाई में एग्जामिनेशन है। मतलब काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स यूट्यूब पर क्रिएट करके रखी गई है पीएनएसटी को लेकर के। तो ये इस वीडियो में मैं आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन भी दूर कर दूंगा, और जो आपके कमेंट्स थे वो सारे के सारे कमेंट्स के मैं यहाँ पर आपको आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। तो लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारे पीएनएस जो हमारा जो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं फिजिक्स की छोटे छोटे क्वेश्चंस की भी सीरीज वगैरह दे रहा था, लेकिन बीच में कुछ इंटरप्शन की वजह से नहीं दे पा रहा था, वो भी अभी कंटिन्यू होने वाली है। इसके अलावा फिजिक्स का कंप्लीट स्टडी और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सेक्शन या फिजिकल केमिस्ट्री या कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लाइव क्लास हमारे टीचमेंट के एप्लीकेशन पे चल रही है। आगे जैसी नोटिफिकेशन आती है एग्जामिनेशन को लेकर के तो पांचों सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी टॉपिक वाइज वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन उस पर्टिकुलर लाइव क्लास की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर जाकर के देख सकते हैं, और वहां से फिर कैसे कोर्स को स्विच करना है, कहां पर आपको लाइव क्लासेस की डेमो देखनी है, डेमो देखने के बाद कैसे स्टडी होती है, और देन उसके बाद फिर आपको कोर्स कैसे स्टार्ट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक और बार मैं चाहूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेन जो बात है पीएनएसटी 2021 को लेकर के, क्योंकि कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है तो सारे के सारे सवालों के मैं आपको यहाँ पर उत्तर देने वाला हूँ। पहला जो सवाल है सभी स्टूडेंट्स का वो है काउंसलिंग को लेकर के, ठीक है। पीएनएसटी 2021 का एग्जामिनेशन, क्योंकि पीएनएसटी 2021 का जो एग्जामिनेशन है वो डिपेंड करता है काउंसलिंग के ऊपर। किसकी काउंसलिंग के ऊपर? वो 2020 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, आई थिंक 7 ऑफ फेब को ना, ये 7 या 8 फरवरी को एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है। जिसका रिजल्ट 8 या 9 मार्च को उसका रिजल्ट आ चुका है। तो उसके रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की प्रोसेस रुकी हुई थी, और सबसे ज्यादा जो कमेंट है वो काउंसलिंग को लेकर के ये है। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है या होना चाहिए, इतना स्कोर उन लोगों ने बना लिया है, तो उनको अपने काउंसलिंग को लेकर के काफी ज्यादा टेंशन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं आपकी काउंसलिंग जो है वो रुकी हुई थी और वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी काउंसलिंग को लेकर के पीईबी की वेबसाइट पर या जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उस पर बहुत जल्दी जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बस आपको क्या काम करना है, आपको उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिए, ठीक है। काउंसलिंग मुझे ऐसा लगता है कि कोविड-19 की वजह से जो दूसरी जो लहर आई थी इसकी वजह से रोक कर रखा गया होगा, क्योंकि काउंसलिंग कराने के बाद स्टूडेंट्स को एक साथ ट्रेनिंग के लिए भेजना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से स्टूडेंट्स की काउंसलिंग को रोक करके रखा गया था। तो पहला तो ये कारण है। और जैसे जैसे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर अब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं तो स्टूडेंट की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट की जा सकती है, ऐसा संभावना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलिंग जो है वो जल्दी स्टार्ट होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 2020 का एग्जामिनेशन है जिसका रिजल्ट आपका आ चुका है। तो ये एक तरह से काउंसलिंग पेंडिंग रह गई है। तो काउंसलिंग को लेकर के आप बिल्कुल जिन भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग को लेकर के किसी भी प्रकार का डाउट है या था, तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि कभी भी बहुत जल्दी जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, और काउंसलिंग जो है इस बार जल्दी से जल्दी होगी। इसलिए आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं काउंसलिंग के लिए, वो आप बिल्कुल रूल बुक में जाकर के तैयार रखिए, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि स्टूडेंट के कमेंट है कि सर एग्जाम कब होगा, मतलब पीएनएसटी का एग्जामिनेशन कब होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, पीएनएसटी को लेकर के इतना टेंशन में है या पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते, तो मैं आपको बता दूं काउंसलिंग खत्म होने के बाद एक सर्कुलर आएगा, मतलब उसका एक कैलेंडर आता है हर राज्य का। जैसे हमारे राज्य का पीईबी की वेबसाइट पर आता है, तो कैलेंडर में एक टेंटेटिव डेट जो है वो जारी की जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के द्वारा जारी की गई डेट की बात नहीं कर रहा हूँ। कई वेबसाइट्स ने ऑलरेडी जुलाई में एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, वो पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं है। जब तक के रिलेवेंट डिपार्टमेंट से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन पीईबी की वेबसाइट पर नहीं डलेगा या उसका सर्कुलर नहीं डलेगा, तब तक कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और काउंसलिंग होने के तुरंत बाद एग्जामिनेशन होने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि बैच होता है, ट्रेनिंग के लिए बैच जाता है, उसके बाद कम से कम 1 साल का गैप होता है। तो मेरा ये मानना है कि जब नई जो स्टूडेंट 2020 की जो बैच है
जब वो ट्रेनिंग में जाएंगे तो उनके बीच में कुछ गैप को मेंटेन करना पड़ेगा। तो उस गैप को मेंटेन करने के लिए हो सकता है कि अगर पुराने टाइम टेबल को मैनेज भी अगर करना होगा, पुराने टाइम टेबल को भी मैनेज करना होगा, तो कम से कम 5 से 6 महीने का जो एक गैप को तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो जब भी काउंसलिंग खत्म होगी तो ये मान के चलिए कि अगले 3 महीने से 4 महीने के बीच में एग्जामिनेशन हो जाएगा, ऐसा आपको मान करके तैयारी करना चाहिए। ठीक है, हम भी अपने जो टीचमेंट की ऑनलाइन क्लासेस में इसी प्रकार से स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं और प्रिपरेशन के लिए भी इसी प्रकार से तैयार कर रहे हैं कि जब भी काउंसलिंग खत्म होगी तो आपको वहां से 90 डेज के अंदर एग्जामिनेशन देना है। ये प्लान लेकर के चलिए, भले वो एग्जामिनेशन वहां से कितने भी दिनों के बाद कंडक्ट हो, उसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन तुरंत में काउंसलिंग के बाद 90 डेज के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुआ, क्योंकि एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा फिर नई काउंसलिंग, उसमें गैप भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, बैच से बैच में गैप मेंटेन करना पड़ता है। तो ये आपको दूसरी चीज समझ में आ गई होगी कि एग्जाम काउंसलिंग का अगर आपको डेट मिल गया तो वहां से मान के चलिए आप अपनी प्रिपरेशन को 3 महीने के लिए डिजाइन कर लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद नीट प्लस पीएनएसटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा क्वेश्चन देख रहा हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर वो जो पीएनएसटी का एग्जामिनेशन है वो नीट के थ्रू हो जाएगा क्या? तो मेरा ऐसा मानना है कि नीट ने तो अपना अलग से फॉर्म भरवा दिया है और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई सर्कुलर या ऐसा कोई ऑर्डर या ऐसी कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो स्टूडेंट है जो पीएनएसटी का एग्जामिनेशन देती थी उसमें भर्ती के लिए या उसमें सिलेक्शन के लिए नीट का फॉर्म आप जाकर के भर दीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर किसी प्रकार का सर्कुलर जारी नहीं किया है तो मेरा ऐसा मानना है कि नीट का एग्जामिनेशन सेपरेटली होगा, जैसा उसका पुराना पैटर्न था उसी प्रकार से होगा। नीट के थ्रू अगर होने का रहता तो सारे के सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर देते और आपको पीएनएसटी का फॉर्म भी भरवा लिया जाता। इसका मतलब है कि पीएनएसटी का एग्जामिनेशन खुद एमपी गवर्नमेंट का जो पीएनएसटी का एग्जाम होता है उसके थ्रू ही होगा, नीट के थ्रू होने के चांसेस नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एक पीडीएफ वायरल करवा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं वो जो जिस पीडीएफ में ये वो लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट की नर्सिंग काउंसिल की एग्जामिनेशन नीट के स्कोर कार्ड से भर्ती प्रक्रिया संपन्न करा सकती है, लेकिन अगर वो चाहे तो इसके लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार का जो रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसमें वो खुद डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। नीट की जो टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये अपने रूल में मतलब मेंशन किया हुआ है, लेकिन वो किसी को उस चीज के लिए कंपलसरी नहीं कर रहा है। वो तो हमारे राज्यों की सरकारों को ये डिसाइड करना है कि वो होगा या मतलब उसके थ्रू हम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। कुछ स्टेट ने जैसे लेना स्टार्ट किया है, ठीक है, आगे जब जैसे मान लीजिए कि 2022 का एग्जामिनेशन होगा तो हम उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कि नई अपडेट के बाद ऐसा हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि नीट का एग्जामिनेशन टफ होता है, पीएनएसटी के एग्जामिनेशन सेपरेट होने के चांसेस पूरे हैं 2021 में, इसलिए इसी साल सिलेक्शन ले लीजिए। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जब एग्जामिनेशन आपका नीट के थ्रू अगर मान लीजिए अगर ऐड हो जाएगा तो चीजें काफी टफ हो जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स पीएनएसटी को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं आप प्रिपरेशन करते रहिए। बेसिकली ये 3 ही कमेंट थे, एक तो काउंसलिंग को लेकर के, एक नोटिफिकेशन को लेकर के, और काउंसलिंग और नोटिफिकेशन के बीच में एक औसत कुछ न कुछ तो गैप मेंटेन करना पड़ेगा, वो मैंने आपको बता दिया, और आपको मैंने नीट प्लस पीएनएसटी को लेकर के भी बता दिया। तो आई होप आपको पीएनएसटी को लेकर के जो यूट्यूब पर बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स जो क्रिएट किए गए हैं उसको लेकर के एक सटीक आंसर मिला होगा, और आप अपनी प्रिपरेशन में बने रहिए, प्रिपरेशन को एक अच्छा डायरेक्शन दीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या हमारी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो भी किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स हो रही है या आपको फायदा मिल रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस का फायदा लेने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही गाइडलाइंस दे दी है, जाकर के उसका फायदा उठाइए, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलूंगा एक और शानदार गाइडलाइंस के साथ में, आप लोगों से इंटरेक्ट होऊंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।